इस वक्त डी चौक के पास पे मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस और तमाम इस्लामाबाद पुलिस, एफसी के एहलकार और चाहे हो रेंजर्स, पीटीआई की आवाम ने उनको पीछे धकेल दिया है और अब रावलपिंडी पाकिस्तान और डी चौक कब्जे में है पाकिस्तान की आईनी जमहूरी आवाम के हाथों में। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं चारों तरफ जरा दिखाइएगा आवाम इस वक्त हर तरफ नाज़रीन किराम आपको आवाम ही आम दिखेगी। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त नाज़रीन किराम अगर आप मेरे से पूछें नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर आप देखें मेरे सामने अभी एक नाज़रीन किराम प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी कि लोग नहीं थे, लोग 4-5 थे। आप जरा आवाज दीजिए कि आप 4-5 लोग हैं। शोर 4-5 लोगों का है तो अल्लाह ही हाफिज़ हो आपके लिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये अवाम यकीन करें, इनके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी चोर है आपके सामने खौफ ज़दा ये लोग नहीं है, आपको नहीं, उनको बहुत है, उनको बहुत ज्यादा खौफ है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं। देखें ये शल आ रहा है जी, ये शल आ रहा है और आवाम देख लें, ये जरा दिखाइएगा आवाम इस तरह यकीन करें पटवारियों की तरह तैयारी करने वाली आवाम नहीं है। लाइट बंद कर दो। इनकलाब के नारे इस वक्त डी चौक में लग रहे हैं और मोहसिन नकवी का बिठाया हुआ खौफ पानी में चला गया। नाज़रीन किराम, कोई डर नहीं रहा, जरा दिखाइएगा आवाम को। आवाम इस वक्त चारों तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने शेलिंग हो रही है और बिल्कुल सामने लोग इसको मारे, लेकिन नाज़रीन किराम इस वक्त कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने आज सड़कों पर इनकलाब है पीटीआई का। वो देखिए इनकलाब के नारे लग रहे हैं। आप अब बताएं, आपका पहली मर्तबा टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। बेटा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इस वक्त लाइट जब पड़ रही है तो वो स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूं, मैं अगर आपको दिख रहा हूं, रात का समय, दोनों तरफ आवाम खड़ी हुई है। इस वक्त शदीद बदबू है, खड़ा नहीं रहा जा सकता, लेकिन जो लोग महाज पे खड़े हुए हैं, खराज तहसीम है इनको, जो हर तरफ से निकलकर एक नारा लगा रहे हैं कि इनकलाब आएगा। इनकलाब इस वक्त लाहौर की सड़कों पर, सॉरी, इनकलाब इस वक्त रावलपिंडी का दिखाएगा। अल्लाह अकबर। ये जरा माइक पकड़े मेरा, इधर मेरी तरफ करें, मैं आ रहा हूँ बेटा। 1.5 सेकंड। ये जनाब आला, ये भरे हुए शेल लेकर आ गया लड़का। ये कोई 20 रुपए का। 1 मिनट बेटा, ये कहाँ से लेकर आए हो? उनके डब्बे से उठा के। अब आप मुझे बताएं, इनको डरा रहे हैं आप? पुलिस वालों के अंदर घुसा ये लड़का और जाके उनके डब्बों में से शेल चुरा के ले आया। देखिए मेरी बात सुने, इस लड़के ने जो किया, अभी आपको पता लग रहा होगा यार गलत किया है, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मेरी बात तो सुने। इस लड़की की गलती क्या है जो आप इसमें शेल बरसा रहे हैं? इस लड़की का शेल क्या है जो आप इसमें बरसा रहे हैं? ये शेल है जनाब, ये दिखाइएगा, ये शेल है और इसकी चेक करो, एक्सपायर डेट है। ये देखो एक्सपायर शेल है, इसको मारा जाए तो फिर तड़प जाता है। बेटा आप जब गए हो वहां पर पुलिस वाले मौजूद होंगे, उनके सामने लड़ रहे थे और लड़ते हुए उनके कैंप में घुस गए और ये उठा के ले आए यार। उन्होंने सामने से, अच्छा तो मैं सामने से उठा सामने से उठा के, सामने से उठा मैं इससे पहले भी मेरा नाम काशिफ है। और भाई काशिफ कह रहे हैं कि वो शेल मार रहे थे, मैं पीछे जाने की बजाय आगे जा रहा था और उनके शेल पकड़ रहा था। फिर पहले मैंने उनके, वो खा रहा था शेल, पहले वो पकड़े, फिर उनकी कैंप में घुस के उनके शेल पकड़ के ले आया। खत्म हो गए, बस एक आखिरी डब्बा है, वो भी से आज का सबक। कह रहा आखिरी डब्बा रह गया भाई शेल का। चल इस वक्त जी बदतरीन शेलिंग की जा रही है।
हम डीचो के मकाम पर यहाँ से हम कुछ ही फासले पे डीचो के फासले पे यहाँ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, ये आप देख सकते हैं, आवाजें देख सकते हैं, आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल हमें देख के मारा गया। हमारी पहले इन्होंने कैमरामैन को मारा, स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं वो लोग। आप लोग यकीन करें, हम डरने वाले नहीं हैं। चलो चलो आगा 2 मिनट रुक जाओ। मारेंगे पानी अपने पास है। अपने आप को कवर करो, बात काट के जल्दी। आपको कुछ नहीं आती, मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार उतार रहा हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए अवाम इस वक्त वो रियासत से प्यार करती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जितनी अवाम बैठी हुई है ना, ये अपनी फौज से प्यार करती है, लेकिन आप इनके दिल में क्या बसा रहे ये आप समझे। इस वक्त इनके ऊपर शेल मारे जा रहे हैं, इनको पकड़ 3 लड़कों को मारा गया और वो पिंडी के लड़के थे, वो यारों मददगार थे। जो इस वक्त जिहाद हम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला देख रहा है और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। वो बंदा जो हमारे लिए जेल में बैठा है और उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, वो उसके लिए हम हाजिर हैं और वो हमारी जंग लड़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे। हम जिहाद की नीयत करके निकले हैं, हम दिलों में जिहाद का जज्बा लेके निकले हैं। ये कैसे हमें हरा सकते हैं? बेशक नहीं, बेशक नहीं, बेशक जब नहीं। अल्लाह की जात हमारे साथ है, जब हमें पता है कि कब्र में हमारी रात कौन सी है, हम क्यों डरे। हम अपने लीडर के लिए निकले हैं, लीडर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? एक दिन नहीं दे सकते, एक रात नहीं दे सकते उसको? अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, वो दोबारा आएगा, उसने आना है। कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, इसलिए कि देखें हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। हम तो इसलिए निकले हैं ना कि आज हमें कुर्बानी देनी है। अगर आज हम कुर्बानी नहीं देंगे तुम्हारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि ये कैसे लोग थे, ये हमारे माँ बाप कैसे लोग थे, कैसा मुल्क हमें दे के गए हैं। हमें उस मुल्क को बचाने के लिए हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह आज़ादी लेके ही घरों में जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब, बार बार मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपने कहा था अवाम जरा आके दिखाए। मोहसिन नकवी साहब, आपका सियासी और इखलाकी जनाजा पढ़ने के लिए अवाम आ चुकी है। इस वक्त आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि अवाम का लश्कर जो है इस वक्त एक बात कर रहा है, हम घर नहीं जाने वाले। हम इस वक्त महाज पे खड़े होंगे, चाहे हमें महीना लग जाए, हम डी चौक पहुंच के दिखाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हर तरफ अवाम है। मैं जरा आगे जाना चाहूंगा ताकि अवाम जो है हमें मिलती नजर आए। फिर भी वो हमारी औरतें, माए बहनें, बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। इधर आइएगा, इधर आइए, इधर आइएगा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, इधर आओ। सबसे बड़ा जो खतरनाक दहशतगर्द है ना, वो ये है जो अपने मुस्तकबिल की जंग को अपने आप लड़ने आया है। बेटा किधर से आए हो आप? पिंडी से ही हो? इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से हो। क्यों आए हो यहाँ पे? इतनी शैल आंखों में देखो मिर्चें लग रही हैं। एक मिनट रुको, ये लो, ये फिरौन को खत्म ये लो, करने के लिए ये लो। मूसा के सिपाही हैं। अब तो नहीं लग रही? अच्छा, क्या क्यों आए हो यहाँ पे? इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ना इसको एक मिनट, इसको लेके जाए, पानी पिलाना इसको। एक मिनट रुकना, एक मिनट नहीं, बच्चे को गाड़ी में बैठा दे, ठंडा हो जाएगा। बस एक मिनट ना, पानी, बच्चे को ना नमक खिलाएं, नमक खिलाएं। वो करेगा। हाँ हाँ, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। आप ये हालात देख सकते हैं, तकरीबन वो होगा कोई 7 साल का बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा, और इस वक्त अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ना उसका अदाब बन चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस में शैल बरसा रहे हैं। जी ना कश्मीरी हैं, ना ये इसराइली हैं, भाई ये लोग पाकिस्तानी हैं। खुदा के लिए ये पाकिस्तानी हैं और इन लोगों पर, इनके बच्चों पर जो इस वक्त जिहाद हम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला देख रहा है और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। वो बंदा जो हमारे लिए जेल में बैठा है और उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, वो उसके लिए हम हाजिर हैं और वो हमारी जंग लड़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे।
हमें हर चीज़ बर्दाश्त करनी है और हमें निकलना है आगे और पहली सफ़ों में निकलना है। मैं देख रहा हूँ ना मास्क है ना कुछ भी, लेकिन एक चीज़ है मैम, आप ये इस वक्त तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने देखा 3 लोगों को शेल उन्होंने स्ट्रेट मारे, फिर उन्होंने फायरिंग भी स्टार्ट की है, मेरा भी कैमरा तोड़ दिया। तो अभी हालात ऐसे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो खौफ कोई नहीं है। जब उन लोगों से तो आप कुछ भी उम्मीद कर लें, वो सीधी फायरिंग भी कर सकते हैं, वो सीधी। आपको कोई खौफ नहीं है? नहीं, कोई खौफ है। किस बात का खौफ है? जब हमारे लीडर ने कह दिया कि जब मौत आनी है उसी वक्त आनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह ने कह दिया है कि जब मैं बुलाऊंगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता, और जब अल्लाह का बुलावा आएगा तो फिर हम खुद ही चले जाएंगे, हमें किसने रोकना है। लेकिन जब तक वो नहीं बुलाता कोई नहीं मार सकता। आप महाज पे खड़ी हैं, इंशाअल्लाह। आप पिंडी से हैं मैम? जी, मैं पिंडी से हूँ। पिंडी से आप देख सकते हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारा फख्र, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह पे मौजूद लड़ रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आके दिखाएं ना आप। ये देखें हमारी माएँ बहनें आ चुकी हैं, वो देखिए पीछे के वो बच्चे। मोहसिन नकवी ने कहा था ना आके दिखाओ, आ गई वहाँ। उसको मैंने फेसबुक पे भी यही जवाब दिया था कि उसकी क्या औकात है। आ रहा हूं आपके पास। वो कौन होता है हमें इजाजत देने वाला? उसकी औकात क्या है हमें इजाजत देने की? ये हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी निकले। ये बाप का मुल्क तो नहीं है। उसके बाप का मुल्क। मैम मोहसिन नकवी ने कहा था आके दिखाओ ना यहाँ पर। आगे हम आगे, और आप मोहसिन नकवी अब आप आगे दिखाओ। अब आके वो नहीं आने वाले। हमारे साथ चूहे बिलों में रहने के आदी हैं, वो चूहे हैं। शेरों की तरफ आओ ना, आओ शेरों की तरफ। रिहा करो। मोहतरमा, आप पिंडी से हैं? जी, मैं पिंडी से आई हूँ और मेरे साथ ये मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे आपके हैं? माशाल्लाह, बड़े बहादुर हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ। लेकिन भाई मैं आपको दाद दूंगी, आपका चैनल, आपकी एफर्ट्स हम कभी नहीं भूल सकेंगे, हम कभी नहीं भूल सकेंगे। आपका जो कल से आप लगे हुए हैं इस महाज पे डटे हुए हैं, हम आपके साथ हैं। आप भाइयों की तरह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने पूरी करनी है। मैम मुझे बताइएगा, इस वक्त महाज ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार ये अवाम से पूछता हूँ कि कई अवाम को खौफ आया हो, ये पता लगे कि ये जो कोशिश कर रहे हैं खौफ फैलाने। भाई हम घर से निकले, हम जिहाद की नियत करके निकले हैं, हम दिलों में जिहाद का जज्बा लेके निकले हैं। ये कैसे हमें हरा सकते हैं? बेशक नहीं। जब अल्लाह की जात हमारे साथ है, जब हमें पता है कि कब्र में हमारी रात कौन सी है, हम क्यों डरें? हम अपने लीडर के लिए निकले हैं, लीडर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? एक दिन नहीं दे सकते, एक रात नहीं दे सकते उसको? अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, वो दोबारा आएगा, उसने आना है। अब आप दीदा हो गई हैं मैम, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा। आप यकीन करें, मैं अगर अपने लिए सदका निकालती हूँ ना डेली, मैं अपने लीडर के लिए निकालती हूँ, मैं उसके लिए रोज निकालती हूँ, उसका नाम लेके उसकी हिफाजत के लिए निकाल। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उसको हमारे दरमियान लेके आएगा। और सुन लो, तुम लोग सुन लो, जो बिलों में बैठे हुए, जो बाहर नहीं निकल सकते, अवाम में निकल के दिखाओ, अवाम में निकल के दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी भी करने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। 300 साढ़े 300 बंदा कल मैं आपको दिखा रहा, बल्कि आज सुबह वक्त आपको दिखाया कि रेंजर, FC के एहलकार और पुलिस वाले लातादाद यहाँ पे मौजूद थे। और मोहसिन नकवी साहब फील्ड पे रहकर ये कह के गए कि देखते हैं ये कैसे आते हैं, ये आके तो दिखाएं। ओ भाई, वो आपके पास यहाँ पर आ गए, वो इतने शेर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आ गए यहाँ पर। अभी आ रहे हैं मैम, यही बहुत बड़ी बात है ना, बच्चों को भी लेकर आ गए मैम। नहीं आना है, इनके लिए तो सब कुछ हो रहा है, इनके लिए तो सब कुछ कर रहा है वो हमारा मोहसिन। अपनी बहादुर माए बहनें दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आप अपने भाई की जंग लड़ी हैं, खराज तस्लीम है। ये बताइएगा कि इस वक्त जिस महाज पर आप लड़ने जा रही हैं, क्या अपना एक एम लेके जा रही हैं और क्या देखती हैं मोहसिन नकवी को, तमाम इन रियासतों के इदारों को? मैं जी अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही हूँ, जो कि हमने तो बड़ा अच्छा गुजारा, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इस मुल्क में वो सरवाइव कर सकें। ये जो यहाँ पे जंग है, आइन की पामाली जो हो रही है, जिस तरह से हमारे लीडर को अंदर रखा गया है, हम उसके लिए निकले हैं। हमें लीडर को बाहर लाना है और इस मुल्क में आइन जो है उसकी हुकूमत लेके आनी है। इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है ये जुल्म, हमारी बहनें देखें कि कितने जेल में उन्होंने रखी हैं, हमारे लीडर्स को जेल में इन्होंने रखा है, और जो कुछ है अंदर बैठ के वन मैन शो हो रहा है लोगों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शंस बचाने के लिए। अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स हो रही हैं अब, और जो जुल्म हमारी कौम के साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम निकले हैं। और
हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारे बच्चों के लिए महफूज हो जाए। मैम, इन सब चीजों के बावजूद शेलिंग, पुलिस की बर्बरियत, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करना, इन सब के बावजूद कोई किसी किस्म का डर खौफ? कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, इसलिए कि देखें हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। हम तो इसलिए निकले हैं ना कि आज हमें कुर्बानी देनी है। अगर आज हम कुर्बानी नहीं देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि ये कैसे लोग थे, ये हमारे माँ बाप कैसे लोग थे, कैसा मुल्क हमें दे के गए हैं। हमें उस मुल्क को बचाने के लिए हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह आज़ादी लेके ही घरों में जाएंगे। ये जिस तरह आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे मारा करते थे कि अवाम जरा आके तो दिखाए डी चौक, तो अब क्या कहेंगे डी चौक? आवाम को इन्होंने रोकने के लिए ऐसे कंटेनर उन्हें वेल्ड कर दिया बाकायदा के कोई ट्राला वगैरह भी जो है वो हटा ना सके। IMF का कर्जा मिल गया था ना इस वजह से। वो बस उनकी तो अयाशी हो गई है, तो वो हमें बैरूनी ताकतें तो बाद में नुकसान पहुंचाएंगी। हमारी अंदरूनी ताकतें हमें ये देखें, हमें लग रहा है हम जैसे पाकिस्तान में खड़े हैं, लग रहा है हम कश्मीर में खड़े हैं और ये हमारे ऊपर जो है इंडियन वाले हमारे ऊपर इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। हम अभी जाएं यहाँ मोटरवे पे, उन्होंने इतनी ऐसे मोटरवे को बीच में से काट दिया कि कोई ट्रैफिक ही ना आ सके, इधर तुम इधर हम ना हो। हाँ, यानी कि पहुंचे ही ना।